सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको एक ऐसे भक्ति कथा सुनाने जा रहा हूँ कि जिसके दर्शन करने स्वयं भगवान आते थे, भगवान उसके चरण भी छूते थे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोग से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलते रहें। भक्त भगवान चरतावली से आज आपको पंडित उमापति और उनके भतीजे बब्बनपति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। परमहंस बाबा राममंगल दास जी महाराज बताते थे कि यह बड़े महाराज बाबा रघुनाथ दास जी के समय में हुए थे। पंडित जी का भाव भगवान में पुत्र का था। वो पूजन जप पाठ सब करते, जैसे एक पिता अपने पुत्र को नहलाना धुलाना खाना खिलाना कपड़े पहनाना, सब पंडित जी वैसे ही पुत्रवत भगवान को करते थे। एक दिन आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है, तुम दशरथ जी का अंश हो। जीव की गति केवल भाव से होती है। अगर आपका भाव नहीं तो पूजन पाठ सब बेकार। आकाशवाणी के बाद पंडित जी का विश्वास और अटल हो गया। भाव उनका दिन पर दिन बढ़ता गया। एक दिन पंडित जी नेम कर चुके थे कि चारों भाई वहीं प्रकट हो गए। चारों भाई मतलब राम, कृष्ण, भरत, शत्रुघ्न। चारों ने बहुत बढ़िया पोशाकें, पीठ धोती, सर पर ताज धरे, कानों में कुंडल, उम्र 12 साल की रही होगी। जो परना पीठ कांधा सोती छोड़े थे, उनमें दोनों तरफ मोती हरे लाल पीले सफ़ेद श्याम लगे थे, सब चमकते थे। धनुष बाएं कंधे पर डाला था, तीर तरकस दाहिने कंधे पर था। धनुष और तरकस सब चमक रहे थे। उनका सुंदर रूप देख के पंडित जी के मन में आया कि हम सबके चरण छू लें। तो चारों सरकार बोल पड़े, क्या पिताजी आप भूल गए? आपको तो देववाणी हुई थी कि आपका भाव अच्छा है, आप दशरथ जी के अंश हो। हमारे सब के चरण कैसे छू सकते हो? आप तो हमारे पिता हो। उल्टी रीत कब से शुरू की आपने कि पिता पुत्र के पैर छुए? ये तो पुत्र का काम है अपने पिता का आशीर्वाद लेना। इतना कह के चारों सरकार धनुष तरकस ताज सब निकाल कर बाहर रख दिया और पंडित जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हमारे सर पर आप हाथ फेर दो। आप ब्राह्मण कुल में हो, अब तो हमारे कुल पूज्य हो गए हो। जब तक आप सर पर हाथ ना फेरोगे हम ऐसे ही पड़े रहेंगे। पंडित जी की आंखें भर आई, नैनों से लगातार अश्रुधारा गिरने लगी और चारों सरकार पर पड़ रही थी। पंडित जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि जगत का पिता आज उनके चरणों में था। तो पंडित जी ने सर पर हाथ फेरा, उन चारों को उठाया। भगवान ने कहा, आपका रोज़ दर्शन कर हम चारों भाई आया करेंगे और रोज़ आपका आशीर्वाद लेंगे। आप हमारे पिता हो, ये भूलिएगा मत। फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। जब भी पंडित जी का नेम पूरा हो जाता तो चारों भाई प्रकट हो जाते। नित्य नया श्रृंगार रोज का उसी रीति से दंडवत करते और पंडित जी के उसी रीति से उनको उठाते। भगवान उठ के पंडित जी की आंखों से आंसू पूछते और अपने गले से लगा लेते। पंडित जी रोज़ 16 रुपये का पैसा विद्यार्थियों को बांटते थे। जिस दिन रुपया ना हो, उनकी धर्मपत्नी अपने जेवर गिरवी रख के रुपया देती थी। पंडित जी ने काफ़ी उम्र में जाकर शरीर छोड़ा। विमान पर रामधाम को गए। धर्मपत्नी की भी गति बहुत अच्छी हुई, काफ़ी प्रतिव्रता थी। पंडित जी और उनकी पत्नी का नियम था, कोई भी उनके दरवाजे से भूखा प्यासा नहीं जा सकता। यथाशक्ति सबकी मदद किया करते थे। ऐसे भक्त बहुत ही विरले होते हैं।
अब आपको पंडित उमापति के भतीजे बब्बनपति की कथा सुनाने जा रहा हूँ। बब्बनपति सरयू स्नान करके जल में खड़े खड़े ब्रह्म गायत्री जप करते थे 1 घंटा तक। 1 घंटा हरे कृष्ण जाप करते। फिर दोपहर को भोजन करते। इधर नवाबगंज की तरफ फैजाबाद के कसाई जाकर गौवे खरीद ले आते। इनके आदमी लगे रहते, हाल बताते तो उनकी खुशामद करके कुछ अधिक पैसे दे के उन गायों को छुड़ा लेते थे। शाम के समय सरजू बाग तक टहलने जाना उनका रोज़ का नियम था। वहाँ कृष्ण भगवान अकेले पधरे हैं, उनके दर्शन करते कि बड़ी छावनी होकर घर चले आते। एक दिन की बात है, कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान का चरण छूने का विचार किया तो भगवान ने छाती में से लगा कर कहा, आप हमारे कुल पूज्य हैं, देखो हमारी छाती में भृगु जी का चरण बना है, हमको आपका चरण छूना चाहिए। हमारी गौओं को तुम रक्षा करते हो, हम तुम्हारे दर्शन को रोज़ आया करेंगे। फिर भगवान ने उनके चरण छुए। बब्बनपति के चरणों में जब भगवान ने अपने हाथ लगाए, बब्बनपति की आंखों से आंसू की धारा गिर पड़ी। भगवान का पीठ उनकी आंसुओं से भीग गया। भगवान ने उठ के उनके आंसू पोंछे, उनके हृदय से लगा लिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर भगवान रोज आते, उनके चरण छूते और अंतर हो जाते। जब शरीर छूटने का दिन करीब आ गया, काफ़ी वृद्ध हो गए थे, तो भगवान ने कहा, अब हम तुमको अपने धाम ले जाएंगे। समय आ गया। विमान पर भगवान थे, उतरे। जहाँ शरीर छूटा तुरंत विमान में बैठाकर अपने धाम को ले गए। ऐसे ऐसे भक्त विरले होते हैं। लाखों कोई एक ऐसा भक्त होता है जो भगवान का बहुत प्यारा हो जाता है। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।